सारे से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो प्रभु इस वक्त इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु कि ये वचन इनके हृदय में अच्छी झड़प करने पाए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु जी, ये वचन फल लाए। प्रभु जी, आज इनके जीवनों में मेरे परमेश्वर आपका प्रकाश आने पाए। यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को मैं आशीष देता हूँ। इनके आत्मा, प्राण, देह को यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। डिस्टर्ब करने वाली हर एक तमाम आत्माओं को मैं नासरी यीशु के नाम से बांध देता हूँ। इनके तो प्रभु आपके हाथों में, इनके आंखों को, कानों को और उनके हृदय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप इन पर नियंत्रण लीजिए। और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी, मैं मेरे बुद्धि, समझ, मेरे जबान, मेरे विचारों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई गलत चीज, गलत बात आने दे मेरे प्रभु। और आवश्यकता के अनुसार हो वही मैं बोलूं और लोग आशीष पाए और लोगों पर अनुग्रह होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं मेरे प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शैतान के काम। पहला यूहन्ना एक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। इस सवाल पूछने से क्या होता है कि आपका इंटेंशन जो है, आप क्या होते है कि सोचने लग जाते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये एक्टिव हो जाता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप शैतान के बारे में जानते हैं? तो जाहिर सा इजी सवालों का जवाब यही है। ये इजी सवाल है और इजी जवाब है कि हर कोई शैतान के बारे में जानता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप शैतान के कामों को जानते हैं? जो काम उसने पहले किए वो काम नहीं, जो काम वो अब कर रहा है, क्या आप उन कामों को जानते हैं? हालेलुया। शैतान ने इतिहास में पहले पूर्व काल में जो किया ये आप सब जानते हैं और सेवक लोग सिखाते हैं और आप बाइबल में पढ़ते हो। पर आप क्या ये जानते हो कि शैतान अब क्या कर रहा है? अभी प्रेजेंट टाइम, अभी भूतकाल की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान काल की बात कर रहा हूं कि इस वर्तमान समय में शैतान कौन से काम कर रहा है, क्या आप ये जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो एक एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कि शैतान का ये काम है जो अभी चल रहा है। अभी आप अपना माइक ऑन करके मुझे आप सवाल का जवाब दे सकते हो। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप बोल सकते हो कि ब्रदर मैं ये नहीं जानता हूँ। हेलो हेलो। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक वचन हम पढ़ेंगे, कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11। आप में से कोई एक जन इस वचन को पढ़ सकता है। कोई एक जन पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस शैतान की युक्ति से अनजान नहीं था। वो जानता था कि उसके पास कौन सी युक्तियां है। हालेलुया।
देखो कैसा है कि बहुत से सेवक लोग और विश्वासी लोग ये कहते हैं कि शैतान को 6000 साल का एक्सपीरियंस है। हालेलुया। मैं कहता हूँ 6000 साल से भी ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है। ये पृथ्वी बनाया गया, बाइबल ये कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर ने, है ना, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग की रचना की, उसके बाद जो है शैतान की रचना की। तो उस समय में जब शैतान अपने चाल चलन में ठीक था, उस समय में पृथ्वी नहीं बनाई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही शैतान का अस्तित्व था। अब वो टाइम कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो कितने साल पहले पृथ्वी के, कितने साल पहले स्वर्ग बनाया और शैतान को बनाया। पृथ्वी के अंदर टाइम है, पृथ्वी के बाहर टाइम नहीं है। तो सदा काल, यानी कि उस काल का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इससे इतना वो पुराना है, पुराना सांप उसको बोला गया है। हालेलुया। शैतान को पुराना सांप बोला गया है, पृथ्वी से भी पुराना है वो। हालेलुया। पृथ्वी से भी पुराना है। तो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है कि किसको कैसे भरमाना, किसको किस तरह से ट्रीट करना, ये शैतान को पता है। तो अगर हमें स्वर्ग में जाना है, हमें एक मसीही जीवन, परफेक्ट पवित्र मसीही जीवन जीना है, और वो जीवन हम जब तक यीशु मसीह ना आए या मृत्यु ना आए तब तक हमें अगर मेंटेन रखना है, हमारे पवित्र जीवन को मेंटेन अगर रखना है, तो हमें शैतान की युक्तियों को जानना पड़ेगा। क्योंकि हमारा युद्ध अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, अपने शत्रुओं से नहीं है। हमारा जो शत्रु है, जो है अदृश्य शत्रु शैतान, उससे अगर हमें लड़ना है तो हमें उसकी युक्तियों को समझना पड़ेगा। तो उसकी युक्तियों के विषय में पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हमें सीखना है कि शैतान किस प्रकार से हमारे परिवारों में झगड़े उत्पन्न करता है, शैतान किस किस प्रकार से हमें भरमाता है, शैतान किस प्रकार से हमें सच्चाई में जीने से रोकता है, पवित्रताई में जीने से रोकता है, चर्च जाने से रोकता है, दशवांश देने से रोकता है, भलाई करने से रोकता है, और हमें किस प्रकार से वो भरमाता है, ये हमें कुछ छोटे मोटे उदाहरणों से आज सीखना है। शायद ये चीजें आप अपने जीवन में लागू कर रहे होंगे, पर यदि आपने ये संदेश 30 मिनट तक पूरे ध्यान से सुना, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप एक विजयशाली जीवन जियोगे। 100% आप एक विजयशाली जीवन आज आप जीना शुरू कर देंगे। मैं आपके आत्मिक जीवन पर शंका नहीं कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप इन चीजों को सीखें, क्योंकि मसीही जीवन जो है वो सीखने का और सिखाने का जीवन है। जितना हम सीखेंगे उतना हम किसी को सिखा पाएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। हालेलुया। शिष्यता के बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा हर घर प्रार्थना घर पर, तो मैं शिष्यता के ऊपर कुछ बातें, शिक्षा मैं आपको दूंगा। तो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं है। तो सबसे पहले शैतान किस प्रकार से लोगों के जीवन में काम करता है, उसकी क्या युक्ति है, हम वचनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शैतान क्या करता है हमारे जीवन में। तो शैतान का पहला काम है कि वो हमारे जीवन से वचनों को चुराता है। अगर आपके पास पेन और कागज है तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला काम है कि शैतान हमारे हृदयों से वचन को चुराता है। लिखा है मरकुस की किताब अध्याय 4 वचन 15, आप में से की कोई एक जन पढ़ सकते हैं। मरकुस की किताब अध्याय 4 वचन 15, कोई एक जन वचन को पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना
तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। देखिए क्या होता है, ये शैतान का काम है। पहला काम कि वो वचन को चुराता है। हालेलुया। देखिए क्या है कि वचन एक प्रकार का खाना है। वचन क्या है? एक प्रकार का खाना है, हमारा आत्मिक भोजन है। अगर फिजिकली बात की जाए तो हम कोई भोजन जब करते हैं, रोटी का जो टुकड़ा हम खाते हैं, तो सबसे पहले उसको हम चबाते हैं, चबाते हैं, और चबाने के बाद उसको हम पचाते हैं। वो डाइजेस्ट हो जाता है अंदर जाकर। अगर मान के चलो वचन भी अगर हमारे मुंह में है और मुंह मुंह में से ही अगर किसी ने निकाल लिया, तो क्या हम उसको चबाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को अंगीकार करें, वचन को याद रखें, वचन को बोलते रहे। यदि आप ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोलो, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोलो, आप उसको चबा रहे हैं। तो जब ये बार बार आप वचन को दोहराते जाओगे, बार बार आप पढ़ते जाओगे, तो वो वचन आपके हृदय में, आपके माइंड में एक छाप लगा देगा। जब भी आप पाप करने जाओ, वचन आपको याद आएगा। अगर आप उस वचन को चबाएंगे नहीं, वो अगर आप उस वचन को बार बार पढ़ेंगे नहीं, बार बार अंगीकार नहीं करेंगे, बार बार बोलेंगे नहीं, तो आपको जब परीक्षाएं होगी तब आपको वचन याद ही नहीं आएगा। तो आप शैतान के हाथ के चंगुल में फंस जाओगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ली, तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में क्या दिया कि लिखा है। हर बार का जवाब दिया यीशु ने, कुछ उसमें में आप वचन को अंगीकार किया और डाइजेस्ट किया, अपने जीवन में उसको लागू कर लिया, तो शायद एक ऐसा समय आएगा, उसमें आपको याद आएगा कि परमेश्वर का वचन का तरीका है। हम ये देख शैतान की युक्ति से अनजान नहीं है। हमें शैतान से लड़ना किस प्रकार से है? उसका काम क्या है? वचन को चुराना। और हमारा काम क्या है? वचन को बोना लोगों के जीवन में। और लोगों के जीवन में वचन तभी बो पाएंगे जब हमारे जीवन में यदि वचन प्रॉपर रीति से काम करता हो, तभी हम दूसरे के जीवन में वचन को बो पाएंगे या फिर उनको वचन के बारे में बता पाएंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि सबसे पहला काम जो मैंने बताया शैतान का, वो आप समझ गए होंगे। तो शैतान का पहला काम है वचन को चुराना। वचन को आपके जीवन में वो नहीं रहने देता। यदि अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं और एक नया व्यक्ति आकर आपको बोले कि हर व्यक्ति को एक एक वचन बताना है, विथ रेफरेंस आपको एक वचन बताना है, और सबका अलग अलग वचन होना चाहिए, तो क्या आप वचन बता पाओगे किसी व्यक्ति को? अगर किसी ने पूछा कि बाइबल में से कोई एक वचन आप बताइए, और आप मन में सोचेंगे कि मैं यूहन्ना 3:16 बताऊंगा, और दूसरे ने बता दिया तो फिर अरे उसने बता दिया, मैं कौन सा बताऊं? है ना? क्योंकि हम ज्यादा वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, चबाते नहीं है, याद नहीं रखते। हमें कहानी पता है, पर एक्यूरेट वो रेफरेंस क्या है और वचन का अर्थ क्या है, वचन क्या कहना चाहता है, ये हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम सेवक के भरोसे हैं, किसी पास्टर के भरोसे हैं, हम खुद के भरोसे नहीं है। खुद आपको खुद हथियार उठाना होगा मसीह के लिए, आत्मिक हथियार, और आपको खुद लड़ना होगा। कोई सेवक आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, आपका युद्ध एक सेवक नहीं लड़ सकता। आप सभी लोग परमेश्वर के राज्य के एक सैनिक हो। आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार के हाकिम और उसकी सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। आपको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, इसलिए आपको वचन में मजबूत होना है,
और आपको ये समझना है कि मुझे किस प्रकार से शैतान से लड़ना है। आज भी बहुत से लोग गरीबी में है, कर्जे में है, डिप्रेशन में है, बीमार में है। उसका रीजन क्या है? आत्मिक अज्ञानता। बाइबल कहती है कि ज्ञान ना, प्रभु कहता है ज्ञान ना जानने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के विषय में अज्ञान रहेंगे तो आप शैतान के हाथ में फंस जाएंगे, आप शैतान से लड़ नहीं पाओगे। अगर आप शैतान से लड़ना है तो आपको जानना होगा कि शैतान किस प्रकार दाव चलता है। यदि देश देश मान के चलो हमारा इंडिया है और कोई विरोधी देश है, अगर उनको एक दूसरे के साथ अगर लड़ना है तो युद्ध की कुछ नीतियां होती है, कुछ अलग अलग पैतरे, अलग अलग नियम, अलग अलग योजनाएं होती है। तो वैसे ही अलग अलग योजनाओं के साथ शैतान आपको हराने के लिए आएगा, आपको दबोचने के लिए आएगा, आपको नाश करने के लिए आएगा। तब उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो शैतान की जो चाल है उसको समझना है। यदि मान के चलो आपके घर में कोई आप पर गुस्सा हो जाता है तो उस समय आपको क्या करना है? उसको सह लेना है। बदले में आप रिस्पॉन्स देंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। ओके, तो हमें समझ लेना है कि ये तो मेरा प्रिय है, ये तो मेरा परिवार का व्यक्ति है, ये गुस्सा हो रहा है, इसके पीछे जरूर शैतान है। ये समझकर आपको क्या करना है? उसको सह लेना है, शांत रहना है। तो क्या होगा? शैतान जो चाहता है वो नहीं होगा, घर में शांति बनी रहेगी। दूसरी बात, कलीसिया में आपके बारे में अगर कोई बुरा बोल रहा है तो आपको भी सही लेना है, तो ना कि पलट कर उसको जवाब देना है। अगर जब आप पलट कर उसको जवाब देंगे तो आप शैतान के फंदे में फंस गए। शैतान आपको उकसाता है कि वो आप कुछ गलत बोल दे। शैतान बड़ा चालाक है, वो आपको झगड़ा करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए उकसाएगा। उस समय पे आपको क्या करना है? सह लेना है। देखो कैसा है, अगर आप जीवन में अगर सही हो, आपने कुछ गलती नहीं की, आप सही हो, तो आप सही हो के पीछे हटो, आप सही दे रहो। एक दिन ऐसा है परमेश्वर आपको सही साबित करवा के देंगे। वो परमेश्वर का काम है कि आप सही गलत हो। और यदि आपके बारे में कोई बोल रहा है तो आपको क्या करना है? सह लेना है और उसको क्या करना है? आशीष देना है। ओके, तो मैं आपको ये बात शायद मैं समझा पाया हूं कि शैतान का पहला काम है वचन को चुराना, और दूसरा काम है शैतान का विश्वासियों के विश्वास को कमजोर करना, उस पर हमला करना। पहला काम हमने देखा, वचन को चुराता है शैतान। और दूसरा काम है वो विश्वासियों के विश्वास पर हमला करता है। हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को कमजोर होने के लिए उस पर वो चाल चलता है, कुछ योजनाएं बनाता है ताकि हमारा विश्वास कम हो जाए, ताकि हम कुछ गलत अंगीकार कर ले। हम पढ़ेंगे लूका की किताब अध्याय 22 वचन 31 और 32। आप पढ़िए लूका की किताब अध्याय 22 वचन 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। स्थिर करना, विश्वास में स्थिर करना। प्रभु यीशु कहते हैं शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। जब शैतान किसी को पटकेगा उसके जीवन में कुछ समस्याएं आएंगे, तकलीफें, मुसीबतें आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? बोलना शुरू कर देगा। या तो परमेश्वर के बारे में बोलेगा, सेवक के बारे में बोलेगा, गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। शैतान यही चाहता है कि आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए आपके जीवन में वो नाना प्रकार के मुश्किलें खड़ा करेगा। वचन कहता है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि मुफ्त समान पटके। हालेलुया।
जिसने भी माइक ऑन किया उनको मैं सवाल पूछूंगा, इसलिए अपने माइक बंद रखे, या तो फिर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहिए। पतरस को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे। विश्वास तो जाएगा, कब जाएगा? जब हम पटके जाएंगे, जब हम सताए जाएंगे, जब हम पीड़ा में जाएंगे, बीमार होंगे, तकलीफ में जाएंगे। और वो करने वाला कौन है? शैतान। उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है? कि आपके विश्वास को तोड़ना, कमजोर करना। इसलिए प्रभु कहते हैं कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। और पतरस से कहते हैं, है ना, शमौन से कहते हैं, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। यदि किसके जीवन में परेशानियां है, मेरे प्रिय, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसी के जीवन में अगर परेशानियां है, और आप ये जानते हैं कि किसी के जीवन में परेशानियां है, तकलीफ है, तो आप अवश्य वहां जाए, उसको हिम्मत दे, उसको सांत्वना दीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि उसका विश्वास स्थिर रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। उस समय में जब कलीसिया, जब पहली कलीसिया जी थी, जो जिसका याजक प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को सिखाया, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की थी, चेलों का विश्वास न जाए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे संगी जो दास है या फिर विश्वासी है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनका विश्वास न जाए, उन्हें स्थिर करना है हमें। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने अलग अलग सेवकों के जीवन में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न कर दी। हालेलुया। मैंने एक टेस्टमनी देखी, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, जब वो स्वर्ग में जब जाते हैं तो प्रभु कहते हैं एक दूत से कि जाते जाते इसे एक नरक दिखा देना। तो एक प्रभु का एक दूत डीजीएस दिनाकरन को नरक की ओर ले जाते हैं, और डीजीएस दिनाकरन ने क्या देखा कि नरक में एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर शैतान बैठा है, और बहुत निराश बैठा है, और उसके सामने उसके जो सलाहकार है वो उनके सामने खड़े हैं। और अचानक से शैतान बोलता है कि हाँ, आइडिया, कि उसके जीवन में कैसे विपत्ति लाना है, उसको कैसे गिराना है। शैतान और उसके दूत योजना बनाते हैं कि मसीह लोगों को किस प्रकार गिरा जाए, सेवकों को किस प्रकार गिराया जाए। नाना प्रकार के प्रलोभन, नाना प्रकार की चीजें वो हमारे आंखों के सामने लाता है, ताकि हम उसमें पड़ जाए, हम उसको ग्रहण कर ले, या फिर हम उसे यानी कि जो भी चीजें शैतान ने हमारे लिए परोसी है, हम उसको एक्सेप्ट कर ले। ये सारी योजनाएं शैतान बनाता है। जब ये डीजीएस दिनाकरन जी ने देखा, और वो अपनी किताब में लिखते हैं, उस किताब का नाम है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि। हालेलुया। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें बारीकी से ये बातें लिखी हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज को समझे है। पहली बात, शैतान वचन को चुराता है, और दूसरी बात यह है कि वो आपके विश्वास पर प्रहार करेगा, आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेगा। ये उसका दूसरा काम है। तीसरा काम यह है कि वो आपको समझौता करने लगाएगा। हालेलुया। पहली बात समझ में आई, दूसरी बात समझ में आई, और हम बात करेंगे तीसरी बात, वो है कि हमें वो समझौता करने लगाएगा। कभी कभी क्या होता है, अचानक से हमें एक ऑफर आ जाता है कि ये काम करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये शैतान की ओर से है, दुष्ट की ओर से है, और हम उल्टा समस्या में गिर जाते हैं। एक दूसरी बात, कभी कभी हमें लगता है कि एक बार झूठ बोलने से क्या होता है। हालेलुया। कोई छोटा झूठ होता है, कोई बड़ा झूठ होता है। हमने बड़ा अपराध नहीं किया, परंतु छोटे अपराध से क्या होगा, प्रभु माफ कर देगा। नहीं, कॉम्प्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो। अंधकार का ज्योति से कोई ले मेल नहीं है। हमें पवित्रता में चलना है तो 100% चलना ही है, नो कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि हम अंधकार की नहीं है, वरन प्रकाश की संतान है, सत्य की संतान है। तो हमें सत्य और प्रकाश सर्वदा बना रहना चाहिए। कभी अंधकार तो कभी प्रकाश, ये नहीं। कभी झूठ तो कभी सच, ये नहीं। हमें सच बोलना है,
सच बोलना है और सच ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय। आप निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम 5 अध्याय, वचन 1 से लेकर 4 तक। जब हम पढ़ते हैं तो आप एक बात को समझेंगे, वहां पे हनन्याह और सफीरा, इनके बारे में वहां पे लिखा है ना। तो आप हनन्याह और सफीरा की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हो। आज का जो सेशन है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। आप अच्छे से पढ़िए, मैं फास्ट पढ़ लेता हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही तब तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। बाद में उसका परिणाम आप जानते हो मेरे प्रियो। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, एक धनवान व्यक्ति, और बोलता है कि प्रभु मुझे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मार्गदर्शन करिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। तो कहता है कि मैं बचपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता आया हूं। फिर भी प्रभु कहते हैं कि तुझ में एक कमी है। तू धनवान है, तू अपने धन को बेच दे और कंगालों में दान कर दे। और वो जो जवान है वो निराश होकर चला जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है, सार्वकालिक जीवन से वो कॉम्प्रोमाइज करता है, सांसारिक बातों पर मन लगाया हुआ है। आज भी मसीह लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और करवाता कौन है? शैतान। ये उसका तीसरा प्लान है, वो कॉम्प्रोमाइज कराएगा। लोग आते यार तो मुझे झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना तो मेरा पेट भर। लोग ये बोलते हैं मैं अगर मुझे विश्वास करूंगा तो मुझे छोड़नी पड़ेगी शराब, गुटखा, तंबाकू, है ना। गाली गलौज नहीं चलेगा, प्रभु को पवित्रता का जीवन चाहिए, और उनको आदत पड़ी है बचपन से। कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोग। एक धनवान व्यक्ति बचपन से धनवान था वो, और बचपन से ऐशो आराम में रहने की उसको आदत पड़ी थी, वो नहीं छोड़ पाया उस चीज को। वैसे ही हम संसार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते और छूट नहीं रहे। ये तीसरा काम है कि शैतान आपको कॉम्प्रोमाइज करने लगाएगा। एक तरफ है सार्वकालिक जीवन, अनंत काल का जीवन, और दूसरी तरफ है अनंत काल का नरक। हम 60-70 साल के इस जीवन के लिए हम नरक को चुन रहे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि ये शैतान की ओर से है। शैतान आपको कॉम्प्रोमाइज करने लगाएगा, और आपको क्या करना है? आपको देखना है। हमें जक्कई की तरह बनना है। जक्कई ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने क्या कहा कि मैंने जितनों का लूटा है उसको मैं वापस दूंगा। और प्रभु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हमें भी वैसे जीवन जीना है जो प्रभु के दास, प्रभु के लोग बोल सके कि सच में आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। तो हम चौथी बात देखेंगे, शैतान का काम। हम चौथी बात देखेंगे, नीति वचन 6वां अध्याय 6 से लेकर 11 तक। वो आपके जीवन में सुस्ती और असफलता को ला देगा। शैतान के काम, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चौथा काम है शैतान का कि वो आप हम पढ़े नीति वचन 6वां अध्याय 11 वचन। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। हे आलसी, चींटू के पास जा, उनके काम पर अंधे, बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेंगी? हालेलुया। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, और थोड़ा देर छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी
हथियार बन के समान आप पर पड़ेंगे। हालेलुया। अचानक। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं। हमें चर्च में एक फंक्शन लेना है और हमें क्या करना है? डोनेट करना है, कुछ फंड, कुछ पैसा डोनेट करना है, दान करना है, भेंट देना है। नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमें घर में राशन भरना है। उदारता के बारे में वो अलग शिक्षा है। प्रभु जब नहीं होता तभी मांगता है ना? जब आप देखते हैं एक प्रभु का दास एलिशा और एलिया, उनकी जिन लोगों ने मदद की वो धनवान नहीं थे। उनके पास बस थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, बस थोड़ा ही कुछ था। उसमें से भी प्रभु ने मांगा और उसको बहुत की आशीष दी। तो हम बुद्धिमानी की बात करते हैं, शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में देख रहे हैं। शैतान आपको परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए रोकेगा। ये शैतान का काम है। शैतान देने से रोकेगा आपको, क्योंकि बाइबल कहती है देना लेने से धन्य है। देना लेने से धन्य है। तो शैतान क्या करेगा? आपको देने से रोकेगा। और आप दे कब नहीं पाते हो? जब आपके जीवन में देने के लिए अच्छा है ही नहीं। और रहेगा भी कहां से? क्योंकि आप आलसी बन चुके हो। शैतान की ओर से है आलस। हालेलुया। शैतान आपको पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली, हर क्षेत्र में कमजोर कर देगा। वो चाहता है कि आप आराम करें। शैतान चाहता है कि आराम करें। भाई सोमवार से लेकर शनिवार तक तो काम ही काम है। भाई रविवार को तो चर्च जाना है। भाई एक दिन तो छुट्टी मिलती है, हम आराम कर लेंगे। जाते नहीं। ये काम शैतान की ओर से है। वो आपको आलसी बना देगा, आपके काम काज में, चर्च जाने में और हर एक क्षेत्र में वो आपको आलसी बना देगा। हालेलुया। तो आपको समझना है कि ये किसकी ओर से है। आपको ज्यादा नींद आ रही है, समझ लेना आपको ये किसकी ओर से है। आपको ज्यादा भूख लग रही है, आपको समझना है कि ये किसकी ओर से है। आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको समझना है कि किसकी ओर से है। हालेलुया। आपके पास कुछ फंड है और आप देने से चर्च का फंक्शन अच्छा हो सकता है, या फिर सेवक को अच्छी मदद हो सकती है। तो आपको देना है। देने की आशीष वो अलग है। जब आप कहते हो कि अगर ये भी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, समझ लेना ये दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से। हालेलुया। इसके बारे में और एक अलग सेशन में अगर मुझे समय मिला तो मैं देने के विषय में, और जो हिडन, जो सीक्रेट्स है बाइबल के देने के विषय में, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि हम क्या क्या दे सकते हैं। तो ये चीजें है। शैतान हमें सुस्त बना देता है। शैतान हमें सुस्त बना देता है ताकि हम असफल हो जाए। हमें काम करने से रोकेगा शैतान। पौलुस सेवा के साथ काम करता था, और काम के विषय में मेरे पास अलग शिक्षा है। जब समय मिलेगा तो मैं एक साथ 2-3 दिन लगातार मैं आपको समय दूंगा। तो सारी चीजें मिलाकर हमें ये सोचना है कि हमें शैतान के साथ लड़ना है और हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। एक और बात हम देखेंगे, मत्ती इसका 16 अध्याय 21-22 को हम जब पढ़ते हैं तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का विरोध करता है। शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का विरोध करता है और वो पीड़ा देता है। ये शैतान का काम। वो कष्ट और पीड़ा भी देता है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि हेरोदेस मसीह लोगों को पीड़ा दे रहा है। वो ऐसे दुष्ट लोगों को हमारे जीवन में भेजेगा जो हमें पीड़ा और तकलीफ देंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि शैतान के कौन से काम है। यदि आपके जीवन में कोई मनुष्य ऐसा आया हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, शायद वो आपका मित्र हो सकता है, शायद वो आपका पड़ोसी हो सकता है, शायद वो आपका बॉस हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। यदि वो आपको पीड़ा दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, प्रार्थना से रोक रहा है, विश्वास को कमजोर कर रहा है, समझ लेना वो शैतान की ओर से है। वो कष्ट देगा। ये अब से नहीं है, ये प्रथम कलीसिया से है। तिफनुस को कष्ट दिया गया। और जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय, हेरोदेस ने बहुत पीड़ाएं दी, कष्ट दिया मसीह लोगों को। जब हम उसके अध्याय के एंड में पढ़ते हैं तो एक स्वर्गदूत ने उसको ऐसा मारा कि उसको कीड़े पड़ के मर गए। वो हेरोदेस जो है उसको कीड़े पड़े
जब वो मरा अंतिम क्षण में, उसको कीड़े पड़े हैं, वचन में लिखा है। हमें बड़े सावधानी के साथ मसीह जीवन जीना है मेरे प्रियो। हमें किसी भी हाल में शैतान के फंदे में नहीं फंसना है, जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज में। हमें प्रार्थना के साथ डिसीजन लेना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, चाहे कोई भी काम हो। हमारा जीवन प्रार्थना का और वचन का अंगीकार करने वाला जीवन होना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में एक फंक्शन है, और उस फंक्शन होने की वजह से बहुत लाउड स्पीकर का जो है बड़ा आवाज आ रहा है, शायद आपको आ रहा होगा। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? ओके, तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। और हम एक और बात को देखेंगे। शैतान का एक और काम है, हमने देखा वो सुस्ती लाएगा, वो कष्ट लाएगा, वो क्रूस का विरोध करेगा, और वो हमें पुराने पापों में ले जाने का प्रयास करेगा। ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। उसको पता है, एक बार अगर पुराने पाप में चला गया, और जब उस पर विपत्ति दोबारा से वो दुष्ट आत्मा आएंगी, तो वो 7 गुना उसको टॉर्चर करेगी, 7 गुना उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए शैतान सारे मनुष्यों को, हर मनुष्य को अपने पुराने पापों में फंसाने का प्रयास करेगा। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 25 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे, और आगे भी पढ़ेंगे। तो जब मैं किसी अध्याय को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, तो आप लिख लीजिए, और उस अध्याय को दोबारा जब मीटिंग खत्म हो जाए तो पढ़िएगा। जितना आप इस रेफरेंस को बार बार पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे अपने जीवन में कि हमें किस प्रकार शैतान से लड़ना है, शैतान की युक्तियों को किस प्रकार से हमें पहचानना है कि ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर जुड़ेगा, या तो दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर आपसे जुड़ेगा। इसलिए पतरस कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन उन्हें परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। शैतान हमारे जीवन में मसीही लोगों के द्वारा भी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आज कलीसिया के विरोध में है, सेवक लोगों के विरोध में है। कोई बोलता है कि मेरी शिक्षा सही है, वो बोलता है मेरी शिक्षा सही है। कोई ये नहीं कहता कि प्रभु की शिक्षा सही है। प्रभु ने बार बार बोला है कि सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मैं बार बार इस चीज को अपनी कलीसिया में दोहराता हूँ कि सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि देखो कैसा है कि प्रभु को पता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग भरमाए जा सकते हैं,